Welcome again in this online class. Today we will study some of the specific reactions of aldehyde and ketones which have been left. आज हम फिर से कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस जो रह गए थे उसके बारे में पढ़ेंगे. आपने पहले भी कुछ रिएक्शंस पढ़े हैं तो आशा है ये रिएक्शंस अब आपको समझने में मुश्किल नहीं होगा. सबसे पहले लेते हैं रिएक्शंस विद अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव्स. समस्त कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड एवं कीटोन अमोनिया व्युत्पन्नों के साथ संघनन अभिक्रियाएं संपन्न करते हैं. The aldehyde and ketones condense with ammonia or primary amines and anilines to give imines और हमें imines देता है. अभिक्रिया पहले तो नाभिक स्नेही योग की भांति संपन्न होती है जो बाद में जल का एक अणु खोकर संघनन उत्पाद बनाती है. ये अभिक्रियाएं प्रथम कोटि वेग नियम का पालन करती है. अभिक्रिया का वेग विलयन की पीएच पर निर्भर करता है. ये देखा गया है दुर्बल अम्लीय माध्यम में लगभग 5 से 6 पीएच पर अभिक्रिया का वेग उच्चतर होता है, मैक्सिमम होता है. हम इस अभिक्रिया में देखते हैं कि ये कीटोन जो है ये प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन होता है. नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के ऊपर क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसलिए स्लाइटली नेगेटिव है और कार्बन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है. तो नाइट्रोजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये कार्बन के ऊपर अटैक करता है, एक एडिशन कंपाउंड बनता है. पॉजिटिव चार्ज जो है नाइट्रोजन के ऊपर आता है और ऑक्सीजन की जो नेगेटिव चार्ज है ये इस हाइड्रोजन के साथ ये इसके साथ अट्रैक्ट होता है तो OH और यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाता है और हेमी एमिनल बनता है. यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और हमें इमीन देता है. तो इमीन में हम देखते हैं C और N के बीच में डबल बॉन्ड है और ये स्टेबल होता है ये कंपाउंड जब ये एक एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा हुआ होता है, व्हेन इट इज कॉन्जुगेटेड विद एरोमेटिक रिंग. तो CN जो है इसमें भी नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. तो जिस तरह से CO में न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है तो इसमें भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो सकता है. अब यहाँ पे जो रिएक्शन होता है जो इमीन बनता है इन C2 जो है रिडक्शन हो जाता है और एक नया एमीन बनता है. जो दो कंबाइंड रिएक्शन है उसको हम रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कहते हैं. हम यहाँ देखते हैं कि नया एमीन बना, मेटा नाइट्रोबेंजाइल अमीन बनता है. और उसी तरह से हम दूसरा कंपाउंड लेंगे तो ये भी एक अमीन बनता है. सेकेंडरी अमीन जब रिएक्ट करता है इससे कार्बोनिल कंपाउंड से, यहाँ पे कीटोन है तो यहाँ पे सेम नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसके ऊपर अटैक करेगा और वाटर के लूज ये अटैक करने के बाद ये हेमी एमिनल बनाएगा पर नाइट्रोजन के ऊपर H नहीं होने के कारण यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद ये इनामीन बनाता है. इनामीन में जो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और जबकि हमने इमीन में देखा तो C डबल बॉन्ड N होता है. तो यहाँ पे इसको जो ये बनता है इसको इनामीन जो बनता है इट इज लाइक ए कैप्चर्ड इनोलेट. जब यहाँ पे जो एल्डिहाइड है या कीटोन है ये हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट करता है तो रिएक्शन तो प्राइमरी अमीन के जैसे ही होता है परंतु यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट है वो है ऑक्साइन. पहले यहाँ पे एडिशन का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, फिर यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और हमें ऑक्साइन मिलता है. ऑक्साइन में भी C डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड ये C और N के बीच में डबल बॉन्ड होता है पर नाइट्रोजन के साथ जो है ये OH जुड़ा हुआ रहता है.
अब यदि एल्डिहाइड का रिएक्शन हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन हो तो सेम रिएक्शन होता है जैसे कि प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्ट हुआ था। तो ये यहाँ पे पहले न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और हाइड्रोजोन बनेगा जो कि नाइट्रोजन के साथ NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। यहाँ पे अब ये रिएक्शन देखते हैं हम। हाइड्रोजीन रिएक्ट होता है तो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसने कार्बन के ऊपर अटैक किया। अटैक करने के ऊपर जो है न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल निकला। वाटर मॉलिक्यूल निकलने से यहाँ पे C डबल बॉन्ड N और N के साथ जो है यहाँ पे NHR जुड़ जाता है। ये NHR जो है ये जुड़ जाता है, हाइड्रोजोन बनता है। तो हाइड्रोजोन को जब हम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो हम देखते हैं कि नाइट्रोजन की बुदबुदाहट निकलती है और इसके बीच में जो डबल बॉन्ड जो है वो डिसअपियर हो जाता है या चला जाता है। तो जो पूरा जो प्रोसेस है मीन्स एल्डिहाइड और कीटोन, और उससे क्या बना, वो हाइड्रोजीन के साथ एल्डिहाइड और कीटोन हाइड्रोजीन के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजोन बनाता है। उसके बाद हाइड्रो ऑक्साइड मीन्स बेस के प्रेजेंस में इसका पूरा कंप्लीट रिडक्शन हो जाता है। CO ग्रुप का पूरा कंप्लीट रिडक्शन होके CH2 बन जाता है और इस रिएक्शन को वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे ये दिखाया गया है इसका मैकेनिज्म। ये कीटोनिक ग्रुप है, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, बेस के प्रेजेंस में ये जो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, हाइड्रोजोन बनता है और फिर बेस के प्रेजेंस में जो है ये हमें एल्केन मिलता है और ये रिडक्शन रिएक्शन है। इस रिएक्शन को वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट, रिएक्शन विथ अमोनिया। अमोनिया सिर्फ जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमीन देता है जिसका व्यापारिक नाम जो है यूरोट्रोपिन है। इसको हम कॉमनली यूरोट्रोपिन कहते हैं। तो 6 मॉलिक्यूल जो है फॉर्मेल्डिहाइड और 4 मॉलिक्यूल अमोनिया रिएक्ट करके ये यूरोट्रोपिन देता है, हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमीन देता है। फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा यदि कोई दूसरा एल्डिहाइड अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है और एल्डिहाइड अमोनिया देता है। ये एल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड है, अमोनिया के साथ रिएक्ट हुआ, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसने कार्बन के ऊपर अटैक किया और यहाँ से ये बॉन्ड हटा तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया और ये प्रोटॉन को लेके ये जो है OH बना देता है। तो ये एमिनो इथेनॉल बनाता है, ये एसिटाल्डिहाइड अमोनिया बना और ये यहाँ पे जो है एमिनो इथेनॉल बनाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डिफरेंट रिएक्शन जो है अमोनिया या अमोनियम डेरिवेटिव्स के साथ होता है और ये एक तरह का कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। नेक्स्ट हम लेते हैं मैनिक रिएक्शन। तो मैनिक रिएक्शन जो है ये एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है और इस ऐसे यौगिक जो इनॉल बनाने में सक्षम हो वह फॉर्मेल्डिहाइड तथा किसी द्वितीयक अमीन के साथ क्रिया करके मैनिक क्षार नामक यौगिक बनाते हैं। तो मैनिक रिएक्शन जो है ये एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है जिसके अंदर एसिडिक जो प्रोटॉन है या हाइड्रोजन आयन है ये नेक्स्ट टू द कार्बोनिल ग्रुप में जो प्रेजेंट होता है उसका एमिनो एल्काइलेशन होता है और एमिनो एल्काइलेशन किसके कारण होता है, फॉर्मेल्डिहाइड एंड अमोनिया या फिर ये प्राइमरी या सेकेंडरी अमीन का भी यूज़ कर सकते हैं हम अमोनिया की जगह। तो फॉर्मेल्डिहाइड तो है ही, अमोनिया के साथ भी हो सकता है और अमोनिया के बदले हम प्राइमरी या सेकेंडरी अमीन भी यूज़ कर सकते हैं, इसको हम काम में ले सकते हैं। इसका जो प्रोडक्ट बनता है ये बीटा एमिनो कार्बोनिल कंपाउंड होता है
और इसको जो है मैनिक बेस भी कहा जाता है। ये हम रिएक्शन देखते हैं, ये अमोनिया ये जो है कार्बोनिल ग्रुप के साथ यहाँ पे ये रिएक्शन हो रहा है अमोनिया डेरिवेटिव के साथ, और हमें जो है ये मैनिक बेस जो है हमें मिलता है। यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है इस मॉलिक्यूल से और हमें मैनिक बेस मिलता है। ये रिएक्शन जो है ये 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में फॉर्मल्डिहाइड और अमीन ये रिएक्ट करके यहाँ पे इमीनियम आयन बनाता है। फॉर्मल्डिहाइड और अमीन जो है ये क्या बनाता है, इमीनियम आयन बनाता है। नेक्स्ट स्टेप में जो कंपाउंड के कंटेनिंग जो कार्बोनिल ग्रुप है उसका रिएक्शन होता है, इसमें टॉटोमराइजेशन हो जाता है। ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इस पर टॉटोमराइजेशन होके ये इनॉल फॉर्म में आ जाता है, और इनॉल फॉर्म जो है जो पहले स्टेप में इमीनियम आयन बना था उसके साथ ये रिएक्ट होता है, उसका ये अटैक होता है, और अटैक होने ये जो है इनॉल फॉर्म है, और ये जो इमीनियम आयन बना था पहले स्टेप में इसका जो है ये नाइट्रोजन अपने और इलेक्ट्रॉन ले लेता है क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो ये लेने से ये इस कार्बन जो है ये पॉजिटिव हो जाता है और ये इस वाले बॉन्ड इसको अटैक करता है। अटैक करने के बाद और H आयन यहाँ से निकलने के बाद ये एक बीटा एमिनो कार्बोनिल कंपाउंड देता है जिसे कि मैनिक बेस कहा जाता है। तो मैनिक रिएक्शन जो है ये एक एग्जाम्पल है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ एन एमीन टू कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप का एमीन के साथ रिएक्शन या फिर ये अमोनिया के साथ रिएक्शन होता है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और आशा है कि आपको ये जो रिएक्शंस है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू।